तो ये जो कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा ये हार गया, बहुत मजा आया, ताली पीट ली हल्का-सा। हार के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा कि सिर्फ तुम हारते हो, मैं तो नहीं हारता। इंडिया गठबंधन को अपने तौर-तरीके, अपने रवैये, अपनी राजनीति और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इंडिया गठबंधन की अगर कोई एक सबसे कमजोर कड़ी रही है तो आम आदमी पार्टी है। पंजाब के चुनाव के समय लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से समझौता नहीं किया था। दिल्ली में भी जैसा समझौता था, आप जानते हैं जमीन पे क्या वो समझौते की स्थिति थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए केवल ये अंकगणित का मामला नहीं, बड़ा सवाल इससे जो पैदा होता है कि क्या इंडिया गठबंधन एक गठबंधन के रूप में अपने आप को पेश कर सकता है क्या? आप गठबंधन के रूप में पेश करते हैं, कुछ बड़े सवाल उठाते हैं, तब स्थिति अलग हो सकती है। लेकिन केवल ये मान लेना कि चुनाव से 2 हफ्ता, 3 हफ्ता पहले अगर ये अंक अपना जोड़ कर लेते, क्या इतने से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती? मुझे नहीं लगता। याद रखिए कि अगर ऐसा होता, तो मोदी जी का प्रचार कैसा होता और उसमें प्रचार में मोदी जी क्या 4 बात और जोड़ देते, वो सब भी सोच लीजिए। तो केवल वो एक वजह रही हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। अम, आने वाले दिनों की राजनीति पे, अब इस साल बिहार के चुनाव हैं, आने वाले दिनों में आप इस परिणाम को, आने वाले दिनों की राजनीति पर उसका क्या असर देखते हैं? क्या ये बस एक अरविंद केजरीवाल की हार है, बीजेपी तो लगातार जीतती ही आ रही है, या फिर ये आने वाले दिनों की खास तौर पर चुनावी राजनीति के लिए कोई बड़ा संदेश है इसमें? बड़ा संदेश है और ये धक्का है। मैं भी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, आज का दिल्ली का परिणाम धक्का है। सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, आम आदमी पार्टी के लिए क्यों ये अस्तित्व का संकट बन सकता है। ये धक्का उन सब लोगों के लिए भी, मेरे जैसे लोगों के लिए जो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, उसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक वैकल्पिक राजनीति का सपना देखा था। कम से कम इस व्हीकल के माध्यम से तो उस सपने का अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूँकि एक ज़माने में राजनीति को बदलने की उम्मीद जगा के जो पार्टी आई थी, उसे राजनीति ने बदल दिया, लेकिन फिर भी एथिकल पॉलिटिक्स को छोड़ के आम आदमी पार्टी ने कहा चलिए हम गुड गवर्नेंस करेंगे, हम आपको शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे। उसके बाद कहा चलिए और कुछ नहीं तो आपको फ्री बिजली देंगे, आपको फ्री टिकट देंगे बसों में। लेकिन वो करते-करते जो वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद थी, वो कहीं न कहीं खत्म होती है, तो ये धक्का है। ये धक्का पूरे ऑपोज़िशन के लिए, चूँकि बीजेपी टोटल डोमिनेंस की पॉलिटिक्स में विश्वास करती है। और बीजेपी सबका नंबर लगाएगी एक-एक करके। तो ये जो कई बार मैं देखता हूँ कि अच्छा ये हार गया, बहुत मज़ा आया, ताली पीट ली हल्का-सा, जिसको अंग्रेज़ी में वाइकेरियस प्लेज़र बोला जाता है। वो काम नहीं करेगा। पूरे ऑपोज़िशन को समझना होगा कि उन सबके लिए धक्का है। और पूरे ऑपोज़िशन को रीग्रुप करना होगा। अगर कोई एक फ़ायदा हो सकता है, अगर कोई एक इस आपदा में भी एक अवसर है, वो अवसर ये है कि अब दिल्ली की हार के बाद ये किस्सा खत्म हो जाएगा कि सिर्फ तुम हारते हो, मैं तो नहीं हारता। ये वाला जो वन अपमैनशिप वाला खेल ऑपोज़िशन का है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये खत्म होगा। अगर खत्म होता है और सब रियलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई, लोकसभा चुनाव में जो कुछ सफलता हासिल की थी, अ, उस सफलता का बहुत बड़ा हिस्सा विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने गँवा दिया है। अब हम बैठें, एक-दूसरे को दोष देने की बजाय इस देश के सामने एक बड़ी तस्वीर पेश करें और उसे ज़मीन पे, सड़क पे उतार के देश बचाने की राजनीति गंभीरता से शुरू करें। इंडिया कोalition का मतलब ये नहीं हो सकता कि चुनाव से 4 हफ्ता पहले आप सीटें एक-दूसरे से बाँट लें। अगर वो गठबंधन होगा तो देश को गठबंधन नहीं लगता, देश उसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को अपने तौर-तरीके, अपने रवैये, अपनी राजनीति और अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। तो सबसे आखिर में योगेंद्र जी एक और सवाल कि जो 240 का झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, जो अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था लोकसभा चुनाव में, तो क्या अब ये दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इसमें जो जीत मिली है, और वो जीत कोई ऐसी मामूली जीत नहीं, बड़ी जीत मिली है अगर आप तीनों राज्यों में देखेंगे, तो क्या बीजेपी उसे उबर जाएगी या उबर गई है मान लीजिए, और जो उनका कल्चरल एजेंडा कह लीजिए या वन नेशन वन इलेक्शन जैसा है, उसको कहीं ना कहीं इस जीत से बूस्ट मिलता है? देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है, शेयर मार्केट की तरह। सिर्फ ये नहीं कि क्या है, बल्कि क्या देखा जा रहा है। और ये मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि परसेप्शन के खेल में बीजेपी ने 2024 के जो बहुत बड़ा धक्का, उस धक्के को काफ़ी हद तक पहुँच दिया है, उसे मिटाने का काम परसेप्शन में किया है। ऑपोज़िशन चाहता तो ऐसे ना होने देता, लेकिन वास्तव में ये हुआ।
इसमें महाराष्ट्र के, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दिल्ली का ये था कि वो एक तरह से मोदी जी की आंख में किरकिरी थी। दिल्ली का ना तो दिल्ली में संख्या है, और वैसे भी बीजेपी दिल्ली में आधा राज तो कर ही रही थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन वो आंख में किरकिरी थी। तो इस किरकिरी को भी निकाल दिया, और निकाला ही नहीं, अब उसको मसलने की कोशिश करेंगे। तो ये सब होने की संभावना है, मुझे दिखाई देता है। और ऐसे में और भी जरूरी है कि ऑपोजिशन इकट्ठा हो और देश के लिए कुछ बड़ी चीज सामने लेकर आए।